नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो चाणक्य नीति में, जिन्हें हमने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है और जो आपको बेहद पसंद आएंगे। आचार्य चाणक्य, जिन्हें आज हर इंसान जानता है, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुरता के दम पर हमेशा समय से आगे रहते थे। आचार्य चाणक्य का कहना है, शिक्षित इंसान सभी जगह इज्जत पाता है, इसलिए मनुष्य को हर हाल में शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक योद्धा नहीं थे, मगर अपनी बुद्धिमानी के दम पर किसी को भी मात दे सकते थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र को शाही सलाहकार के रूप में सेवा भी प्रदान की। दोस्तों, चाणक्य के इस कड़वे वचन को सुनने के बाद इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमें आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। हमें प्रातःकाल उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। शेर से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। जीवन सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। अगर कोई कीमती वस्तु हो और वह किसी गंदी जगह पर पड़ा हो तो भी उसे अवश्य उठा लेना चाहिए। अहंकार से बद्धा कोई शत्रु नहीं। जिस तरह गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे जाता है, उसी तरह मनुष्य के कर्म भी मनुष्य के ही पीछे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो उसे वही कार्य करना चाहिए। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। प्रेम में पड़कर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेकर बाद में बर्बाद होने के पश्चात पछताता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखोगे तो तुम्हारी आयु कम पड़ी DH जाएंगी। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। इस धरती पर 3 रत्न है, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। शिक्षा, अच्छे या बुरे, किसी भी व्यक्ति से मिले उसे बिना किसी संकोच के प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त वस्तु या सुख को छोड़कर उस चीज के पीछे मत भागो जिसके मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो, अन्यथा मिली हुई चीज को भी खो दोगे। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। सफलता आपके हालत देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आएगी। हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि जिसने आपकी मदद की है उसकी मदद आप बुरे वक्त में जरूर करें। यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। चतुर, अच्छे लोगों और विद्वानों से हमेशा मेल जोल बनाकर रखें। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं,
वह जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को अपनाता है वह उस राजा के समान है जो अच्छे रास्ते को छोड़कर दुराचारी रास्ते को अपनाता है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता अनुसार साधन जुटाने चाहिए। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ाने के समान है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। शक्ल से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। चाणक्य सुंदर नहीं थे पर बहुत ज्यादा अक्लमंद थे। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करे जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। साथ रहकर जो छल करे उससे बड्ढा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उसे बड्ढा कोई मित्र नहीं हो सकता। दूसरे का धन तिनके भर भी नहीं चुराना चाहिए। दूसरों के धन का अपहरण करने से स्वयं अपने ही धन का नाश हो जाता है। जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। चंद्रगुप्त, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। चाणक्य, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। फरिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप मेहनत करेंगे। आग में घी नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है। किसी को कभी सत्य बोलने से भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उनका साथ दे या न दे। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं।
एक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दोनों सीखनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों शिक्षाओं के दम पर ही व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाकर रख सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो चाणक्य नीति जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो चाणक्य नीति के संबंध में आपकी कोई राय है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का अवश्य ही रिप्लाई किया जाएगा। इस चाणक्य नीति वीडियो में दिए गए विचारों को तैयार करने में हमें काफी समय और मेहनत लगा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो चाणक्य नीति को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चाणक्य के विचार के अलावा आपको हमारे चैनल पर अलग अलग तरह के वीडियो, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताए गए जीवन उपयोगी विचारों के वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें आप देखकर और सुनकर उसको अपने जीवन में अपनाकर उसका अनुभव और लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। धन्यवाद।